प्रश्न दिया है धनात्मक 2 माइक्रोकूलाम तथा धनात्मक 8 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। पहला, यदि इन आवेशों में प्रत्येक को ऋण 4 माइक्रोकूलाम का आवेश दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा। और दूसरी स्थिति में पूछा गया प्रत्येक को ऋण 2 कूलाम का आवेश दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं और देखते हैं कि इनके मध्य में बल कितना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिंदु आवेश है। ठीक है, तो इसको हम लोग Q1 बोल देते हैं, जिसका मान यहाँ पे दिया गया धनात्मक 2 माइक्रोकूलाम। और एक और बल है, ठीक है, एक और आवेश है, ठीक है, Q2, जिसका मान दिया गया धनात्मक 8 माइक्रोकूलाम। और इन दोनों के मध्य में जो लगने वाला बल है F, उसका मान दे दिया गया है कि 16 न्यूटन है बोल के। ठीक है, और यह प्रतिकर्षित बल है। प्रतिकर्षित बल है, क्यों प्रतिकर्षित बल है? क्योंकि दोनों सजाती हैं, धनात्मक धनात्मक है। ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं कि इन दोनों के मध्य की जो दूरी है उसको हम लोग R के द्वारा दर्शा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है उसके अनुसार जो बल आरोपित होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q1 Q2 बटा R का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे इससे हम लोग R का मान निकाल सकते हैं कि ये दोनों आवेश कितनी दूरी पे रखा हुआ है, क्योंकि हमें बल का मान दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके सूत्र में मान रख लेते हैं। तो ये 16 न्यूटन दिया गया है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो रहता है ये हमारा नियतांक है। ये तो नियतांक है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या विद्युतशीलता को दर्शाता है, तो यह भी नियतांक होता है। तो इस पूरे का अगर हम लोग मान की बात करें तो ये होता है 9 × 10⁻9 गुणित यहाँ पे जो आवेश हमें दिया गया है, तो एक जो है वो 2 माइक्रोकूलाम का है, 2 × 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, गुणित दूसरा आवेश कितना है 8 माइक्रोकूलाम का है। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और पूरे का बटा हो जाएगा R का वर्ग। तो यहाँ से हम लोग 2 और 8 को गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 बराबर 9 × 10⁻9 गुणित ये कितना हो जाएगा 2 × 8 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों में 10⁻6 10⁻6 समान है, तो ये हो जाएगा 10⁻6। उसको हम लोग वैनिश ले लेते हो। ठीक है, और ये हो जाएगा R का वर्ग। अब यहाँ से देखिए हम लोग R का मान निकाल सकते हैं, तो R के वर्ग को हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं और 16 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा R का वर्ग बराबर 9 × 10⁻9 गुणित 16 × 10⁻6 बटा 16। और यहाँ से 16 और 16 जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास R का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 × 10⁻9 गुणित यहाँ पे 10⁻6 है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम लोग देखें तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 9 में से ऋण 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा R का वर्ग बराबर 9 × 10⁻3 प्राप्त होगा हमें। ठीक है, अब हमें R का मान निकालना है, तो हम लोग इसके वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे तो वो वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे R बराबर हो जाएगा वर्गमूल 9 × 10⁻3। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जो हमारा 9 है वो 3 × 3 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 जो है वो बाहर आ जाएगा। और ये जो है हमारा 10 का वर्ग गुणित 10 है। ठीक है, तो 10 का वर्ग बाहर आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो 10 के वर्ग को अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 10, और वर्गमूल में कितना बचेगा 10। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा R बराबर 30 वर्गमूल 10। इतना हम लोग को क्या मिल जाएगा, मीटर में मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमें R का मान मिला, इस R का मान हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ये हमें कितना मिल रहा है 30 वर्गमूल 10, हमको इतना मान मिल रहा है। अब हम लोग अगर पहले हिस्से की बात करें तो यहाँ पे देखिए पहले हिस्से में बोला जा रहा है कि इन आवेशों को हम लोग ऋण 4 कूलाम का आवेश माइक्रोकूलाम का आवेश दे देते हैं। तो यहाँ पे ऋण 4 माइक्रोकूलाम का आवेश देंगे और यहाँ पे भी ऋण 4 माइक्रोकूलाम का आवेश देंगे। ठीक है, तो आवेश देने पे हमें क्या मिलेगा, जब ऋण 4 माइक्रोकूलाम में धन 2 माइक्रोकूलाम को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक का जो बड़ा मान रहता है उसका जो चिन्ह रहता है वो प्रभावी हो जाता है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ऋण 2 माइक्रोकूलाम हो जाएगा। और ये हमारे पास जो घटेगा ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे धनात्मक 4 माइक्रोकूलाम मिलेगा। ठीक है, तो अब इनके मध्य में हमें बल को निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम मान लेते हैं वो बल जो मिलेगा वो F1 है। ठीक है, तो F1 है तो हम लोग कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित, अब जो हमारा यहाँ पे आवेश आएगा उसको हम लोग फिर से Q1 Q2 बोल दिए बटे R का
वर्ग। ठीक है, तो हमें इस बल को प्राप्त करना है, तो ये हो जाएगा F1, इसका मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित, यहाँ पे दोनों आवेश का मान रख लेंगे। तो देखिए ये जो आवेश है कितना है, 2 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 10 की घात 6 गुणित, इसका मान हमें यहाँ पे मिला Q2 का 4 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो यह हो जाएगा 4 गुणित 10 की घात 6 माइक्रोकुलाम बटा, हम लोगों ने दूरी ज्ञात कर ली है, ये है हमारा 30 वर्गमूल 10 का वर्ग। ठीक है, तो हम लोग इसको अब हल कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा F1 बराबर, यहाँ से ये जो है इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित, ये हो जाएगा 8 गुणित 10 की घात 6 बटा, यहाँ पे ये जो हमारा है इसका वर्ग कर देंगे हम लोग। तो वर्ग करने पे हमें ये क्या प्राप्त होगा जाएगा, 30 का वर्ग हो जाएगा और इसका वर्गमूल जो है वो हट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा, देखिए हम लोग 30 का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मतलब कि वर्गमूल 10 है, इसको अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो ये हमें गुणित में 10 मिलेगा। अब हम लोग इसको आगे हल कर लेते हैं, तो F1 बराबर यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित 8 गुणित 10 की घात 6 बटा, ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, इतना शून्य हो जाएगा, तो यहाँ से 9 एकम और ये 9 कट जाएगा। ठीक है, और इसमें से हम लोग 10 की घात 3 को निकाल देंगे, तो ये 10 की घात 6 बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 10 की घात 3 गुणित 10 की घात 6 गुणित 8 गुणित 10 की घात 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 10 की घात 3 और ये जो है 3 शून्य कट जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए 10 की घात धनात्मक 6 और 10 की घात ऋणात्मक 6, तो ये दोनों भी एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमें जो बल का मान मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 बच रहा है, तो F1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8 न्यूटन का बल हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो हमने पहला बल जो है वो प्राप्त कर लिया 8 न्यूटन का। ठीक है, और इस बल की अगर हम लोग प्रकृति देखें तो ये बल जो रहेगा वो आकर्षण का बल होगा। क्यों आकर्षण का बल होगा, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा क्या था ऋणात्मक में है और ये धनात्मक में है। ठीक है, तो जो अगर विजातीय आवेश हो जाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो ये बल कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। ठीक है, आकर्षण बल होगा, ये बल की प्रकृति होगी। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से प्रश्न के दूसरे हिस्से में आते हैं। हमें दूसरे हिस्से में बोला गया कि प्रत्येक को 2 माइक्रोकुलाम का आवेश दे दिया जाए तब बल कितना होगा, तो हम लोग इसको 2 माइक्रोकुलाम का अब दे देंगे। ठीक है, तो ये पहले से ही क्या था हमारे पास, इस आवेश को अब हम लोग दूसरी स्थिति में दे रहे धनात्मक था। ठीक है, और इसको अब देंगे हम लोग तो 2 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। तो इन दोनों को देखिए, धनात्मक है ये ऋणात्मक है, ये दोनों को अगर हम लोग एक साथ कर दे तो इसका मान हमें क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। ठीक है, और इसको अगर हम लोग कर दे तो धन 8 माइक्रोकुलाम और 1.5 माइक्रोकुलाम, ये हमें कितना देगा, धन 6 माइक्रोकुलाम का आवेश देगा। अब हम लोग इसके द्वारा अगर बल निकाले तो हमारे पास इसका मान कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे हिस्से को निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q1 Q2 बटे R का वर्ग, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा F2 बराबर, इसका मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9, और ये हो जाएगा गुणित आवेश का मान रखेंगे तो Q1 आवेश हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया, गुणित, तो ये 6 गुणित 10 की घात 6 हो जाएगा। ठीक है, और जो दूरी मिली है हम लोग को इन लोग के बीच की, वो कितनी मिली है, 30 गुणित वर्गमूल 10 का वर्ग। अब देखिए ऊपर का एक आवेश जो है शून्य है, तो पूरा मान क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। तो हमें जो दूसरा बल मिलेगा F2 का जो मान मिलेगा वो क्या हो जाएगा, शून्य का मान भी प्राप्त कर लिए। इन लोग के मध्य में जो लगने वाला बल होगा वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात एक आवेश जो शून्य हो गया तो उसके वजह से हम लोग का जो पूरा बल है उसका मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इस तरह से हमने दोनों प्रश्न का उत्तर यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। आप लोग को ये समझ में आया हो।